दोस्तों, अगर आप ये जानने के लिए हैं कि पेंसिल कैसे बनती है, तो आपको बता दूं, पेंसिल जो हमेशा फैक्ट्रियों में ही बनाई जाती है, जहां पर काफी सारी मशीनें होती हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले लीड बनाई जाती है पेंसिल के लिए। पेंसिल के लिए लीड बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले के पाउडर के साथ पानी को मशीन में डाला जाता है, जहां पर यह मशीन तीनों मटेरियल को एक साथ मिला देती है अच्छी तरीके। ग्रेफाइट, क्ले और पानी का आपस में अच्छी तरीके से मिल जाने के बाद इस मिश्रण को दूसरी मशीन में डाला जाता है। दूसरी मशीन का काम होता है इस मिश्रण को लंबा आकार देना, सिक्के जैसा। सिक्के जैसा आकार मिल जाने के बाद यही मशीन इसी लीड को आगे की मशीन में भेज रही है, जहां पर ये तीसरी मशीन इसी लीड को तकरीबन 1500 से 3000 फ़ारेनहाइट पर गर्म करती है ताकि लीड में मजबूती बनी रहे। लेकिन फिर भी इस लीड को अगर आप हाथ से पकड़कर गिराते हैं तो भी ये लीड टूट ही जाती है, क्योंकि लीड जो आकार में काफी ज्यादा पतली और कमजोर होती है इसीलिए। हालांकि गर्म करने के बाद इसमें मजबूती पहले के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। इसके बाद इसे वैक्स लिक्विड में डूबकर बाहर निकालकर फिर से गर्म करके सुखाया जाता हूँ। बस लीड जो अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। पेंसिल की बॉडी यानी कि बाहरी हिस्सा जो लकड़ का बना होता है, लेकिन ये लकड़ ज्यादा मजबूत भी नहीं होती और इस लकड़ी का वजन भी बाकी के लकड़ी की तुलना में सबसे कम होता है। पेंसिल की बॉडी को बनाने के लिए सीडर लकड़ी को इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन इस लकड़ को सबसे पहले छपटा आकार देकर कई सांचे तैयार किए जाते हैं। इस छपटे से आकार की लकड़ी जो मोटी होती है, तकरीबन आधा सेंटीमीटर जितनी कि पेंसिल की मोटाई होती है, उतनी और लंबाई में ही पेंसिल की तरह ही दी जाती है। अब इसी लकड़ी को बीच बीच में से काटकर पेंसिल जैसा लंबा आकार देकर इसकी बनावट को किसी दूसरी मशीन के माध्यम से सुधारा जाता है। पेंसिल के बनने के बाद इसके ऊपर दूसरी मशीन जो पेंट करती है, जिसका काम सिर्फ पेंसिल को पेंट करना होता है। पेंट करने के बाद ये पेंसिल आगे की तरफ दूसरी मशीन में चली जाती है। आने आप जहां और दूसरी मशीन इसके ऊपर लगे पेंट को सुखाने का काम करती है।